Good morning, my dear students of class 7th. Students, it is your biology book and it is your first chapter in biology, organization in living things, that we have already started in my previous video. Student, as we have already discussed in our previous video about the plant tissues, there are two types of plant tissues: meristematic tissues and permanent tissues. Student, in previous video we have discussed about meristematic tissues. Okay, so I told you about that. This is apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. These are the meristems on the basis of location. There are three types of meristematic tissues on the basis of location. Okay, student, you can see this diagram. Okay, this A part, you can see here, A part is called apical meristem. Student, this is meristem which is responsible for the growth and development of the plant. But apical meristem is mostly functionated to grow plant in लेंथ. बच्चों, जो पौधा होता है वो लंबाई में जब बढ़ता है तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है. जैसे आप ये देख सकते हैं आप बच्चों, ये शूट एपेक्स है, ऐसे रूट एपेक्स होता है. मतलब जो जड़ें लंबाई में बढ़ती हैं, तना लंबाई में बढ़ता है, तो वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है बच्चों, लंबाई में. ओके, और सेकंड आता है बच्चों हमारे पास एपिकल के बाद लेटरल मेरिस्टेम का काम होता है बच्चों ग्रोथ बढ़ाना. जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे कैम्बियम है सेंटर में. जब ये कैम्बियम ग्रो करेगा बच्चों तो पौधे की मोटाई बढ़ेगी. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पौधे की मोटाई बढ़ेगी, तो पौधे की मोटाई यानी कि चौड़ाई में जब पौधे की चौड़ाई बढ़ती है तो यहां पर जो टिश्यू है, जो इसमें जिम्मेदार है, जो इसमें फंक्शनेटेड है, वो है लेटरल मेरिस्टेम. ओके स्टूडेंट, और तीसरा टाइप का मेरिस्टेम जो था बच्चों वो था बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और ये आपको बच्चों मिलेगा ऐसे स्थान पर जहां पर नोड्स होते हैं. मतलब जहां से कोई नई ब्रांच या नई लीफ की जो ब्रांच होती है बच्चों, जहां से वो बिगिन टू स्टार्ट, जहां से शुरू होती है, जहां से ग्रो होना शुरू होती है, उस हिस्से में बच्चों यहां पर, जैसे ये वाला हिस्सा, दिस इज द नोडल पार्ट. यहां पर जो ग्रो करेगा बच्चों, यहां पर जो ग्रोथ होगी वो होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से. यहां पर भी बच्चों, जहां पर भी फ्रॉम वेयर द न्यू ब्रांचेस इज अराइजिंग. ओके, सो देयर इज नोड and node is developed by intercalary meristem like this. Okay, these are, okay, I have marked them with 1 2 3 4. First leaf node, second leaf node, third leaf node, fourth leaf node. Okay student, these are leaf nodes, and wherever in the plant there is leaf node is grow by the intercalary meristem. Okay student, so there are three type of meristem that we already discussed in previous video. Okay, now student, in this video today we will discuss about the next plant tissue, that is permanent plant tissue. Okay, permanent plant tissue. You can see here there are two types of permanent plant tissue: simple and complex. Simple are further divided into three: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Today we will talk about the permanent tissue. Okay, student, we will start permanent tissue with the सिंपल परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट टिश्यू. बच्चों, जो सेल्स होती हैं, जो द सेल्स विच मेड बाय द मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज. बच्चों, वो सेल जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है, उन सेल्स का क्या होता है लास्ट में बच्चों, स्लोली आफ्टर सम टाइम ये जो टिश्यूज होते हैं, जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो इनसे जो सेल बनती है, उन सेल में क्या होता है बच्चों, कुछ समय बाद एक स्पेसिफिक रोल इन्हें मिल जाता है और ये फिर डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं. मतलब कुछ समय बाद इनमें कुछ परिवर्तन आता है नेचुरली, कि उनमें कुछ स्पेशल इनका एक फंक्शन बन जाता है और ये अपनी डिवाइड होने की क्षमता खो देते हैं. मतलब अब ये डिवीजन नहीं कर पाते बच्चों. तो इसलिए मतलब आप ये कह सकते हैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू. मतलब मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं वो, और उनकी सेल्स होती हैं जो परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल में बदल जाती हैं. ठीक है बच्चों. सो द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच सेल डिराइव्ड from the meristematic tissue take up a permanent shape, size and function is called differentiation. बच्चों, इसको हम differentiation नाम देते हैं. The process in which the cells which made from meristematic tissue, listen me, the cell which is made up of by meristematic tissue, that cell take up a permanent shape, टेक परमानेंट साइज, दे टेक परमानेंट फंक्शन. तो जब ऐसा होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. मतलब समझ गए होंगे बच्चों आप, वो प्रक्रिया जिसमें मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा जो नई सेल बनी थी, जब वो सेल एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. और इसके बाद ही मैरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स बन जाती हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू. स्टूडेंट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ओके, first one is parenchyma. Okay student, parenchyma means para
इज इक्वल टू बिसाइड एंड इन काइमा मीन्स होता है बच्चों इन फिलिंग फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। बच्चों ये पैरेनकाइमा वो हिस्सा होता है जो पौधे का बल्क बनाता है। बल्क मतलब जिसमें कि भोजन स्टोर होता है, भरा पड़ा होता है। ठीक है बच्चों, वो होता है पैरेनकाइमा। इसको हम हिंदी में मृदु ऊतक बोलते हैं, मृदु ऊतक। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट द पैरेनकाइमेटर सेल्स आर ओवल राउंड पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। बच्चों ये ओवल राउंड और पॉलीगोनल इलोंगेटेड भी आकार में होती है। द सेल वॉल इज थिन एंड इनक्लोज अ डेंस साइटोप्लाज्म which contain a small nucleus and surrounds a large सेंट्रल वैक्यूल। स्टूडेंट आप डायग्राम में देख सकते हैं जो इसकी सेल वॉल होती है, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेनकाइमा। इसकी सेल वॉल बच्चों पतली होती है। ओके, इसमें एक न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है। ओके स्टूडेंट, दीज आर पिट्स भी हैं इसमें एंड वैक्यूल्स देख सकते हैं आप इसमें कीलेली। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेनकाइमा। एंड थर्ड वन इज पैरेनकाइमा सर्व्स एज पैकेजिंग टिश्यू। बच्चों इस टिश्यू को हम पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये अपने में कुछ पैक करके रखता है, यानी कुछ स्टोर करके रखता है। ओके, टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप एंड फिमनेस ऑफ द प्लांट ड्यू टू इट्स टर्जिक सेल्स। बच्चों इसमें ऐसी सेल्स होती है जिन सेल्स में कुछ दबाव होता है, टर्जिक प्रेशर, जिन्हें हम स्फीति दाब कहते हैं हिंदी में। इनमें एक टर्जिक प्रेशर होता है इन सेल्स में, जो बच्चों क्या करती है, पौधे की कैविटी को भरती है। ओके, टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू, मतलब जो दूसरे टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है उनको भरती है। और ये साथ साथ बच्चों ये पैरेनकाइमा मेंटेन भी करती है सेफ फिमनेस ऑफ प्लांट ड्यू टू टर्जिक सेल्स, क्योंकि इसमें टर्जिक सेल्स होती है, इसकी वजह से ये पौधे की सेफ साइज को भी बनाकर मेंटेन करके रखती है पैरेनकाइमा टिश्यू या सेल। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा। बच्चों ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है पहला वाला पैरेनकाइमा, इसका जो मेन फंक्शन है इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड, भोजन स्टोर करना, भोजन को स्टोर करके रखना। पैरेनकाइमा सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। बच्चों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गुड फूड स्टोरेज टिश्यू, दैट इट कैन बी आस्क्ड यू दैट विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड द फूड स्टोरेज टिश्यू। सो द आंसर इज पैरेनकाइमा। ओके, so this example of like starch present in amyloplast in the parenchyma of cortex of पोटैटो ट्यूबर। बच्चों पोटैटो ट्यूबर की जब हम अंदर देखेंगे बच्चों, पोटैटो ट्यूबर में पैरेनकाइमा जो होती है, उस पैरेनकाइमा में स्टार्च होता है जो कि एमाइलोप्लास्ट के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, स्टार्च होता है प्रेजेंट इन एमाइलोप्लास्ट, जो कि एमाइलोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको पोटैटो ट्यूबर में मिलेगा। तो फूड स्टोरेज टिश्यू बच्चों पैरेनकाइमा को कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड सिंपलर परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। हम बात करते हैं बच्चे कोलेनकाइमा की। ओके, कोलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू in young dicotyledon system and provides mechanical support and elasticity. ओके बच्चों, कोलेनकाइमा बच्चों जो होती है वो मैकेनिकल टिश्यू है, मतलब जो स्ट्रेंथ, पौधे को स्ट्रेंथ, उसको सपोर्ट देने के लिए है ये टिश्यू। ठीक है, जिससे पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा, उसे मजबूती मिलेगी, तो मैकेनिकल टिश्यू है ये। इन यंग डाइकोटिलेडन सिस्टम। बच्चों ऐसे तने में जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, मतलब जिनका निर्माण ऐसे बीज से हुआ है जिस बीज में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। मतलब मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, सीड लीव्स, 2 सीड लीव्स जिसमें होते हैं वो डाइकोटिलेडन्स होता है। एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। और ये कोलेनकाइमा बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट देता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, कि पौधा जब हम कभी पौधे को मोड़ते हैं तो पौधा खींचता है कई बार बिना टूटता नहीं है। तो ये इलास्टिसिटी जो मिलती है पौधे को, वो मिलती है कोलेनकाइमा के कारण। दस कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो प्लांट हैज सम फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन वी ट्राई टू बेंड इट, इट डजंट ब्रेक because of कोलेनकाइमा. Kolenchyma provides flexibility to those organs in which it is found. So in which organ where kolenchyma found, it gives flexibility to that organ. Okay, like leaf branch, स्मूथ लीफ ब्रांच। ओके, जो सॉफ्ट लीफ ब्रांच होती है बच्चों, कभी आप उसको मोड़ के देखेंगे वो टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी, बिकॉज देयर इज कोलेनकाइमा। ओके, इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट। बच्चों मैंने बताया, तो इसी की मदद से हम पौधे को मोड़ सकते हैं बिना इसको तोड़े, जैसे लीफ स्टेम, ये बिना टूटे मुड़ जाता है बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। व्हेन सेल ऑफ कोलेनकाइमा कंटेन्स सम क्लोरोप्लास्ट। बच्चों जब कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। तो बच्चों ये भोजन बनाने का काम भी करती है कोलेनकाइमा, स्टोर नहीं करती, बनाने का काम करती। जब कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये शुगर और स्टार्च को बनाती है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा। ओके स्टूडेंट, it is a structure of कोलेनकाइमा. You can see here. Okay, this is कोलेनकाइमा structure. You can see here. Okay, you can see clearly difference between parenchyma and कोलेनकाइमा. Okay, you can see this one. It has nucleus, cell wall, cytoplasm, just like same. Okay, but you will see some difference like that. Let me tell you. You can see here. Okay,
हैव थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलोज। बच्चों पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो सेलोज की बनी होती है, जबकि आप अगर देखेंगे सेल वॉल की जो कोलेनकाइमा की होती है वो साइड से थिकन्ड एट द कॉर्नर, वो साइड से थोड़ा मोटी होती है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा मोटी होती है बच्चों। ओके, ये साइड से थोड़ा थिक होती है, जैसे आप देख सकते हैं इनको, इसकी सेल वॉल आपको साइड से थोड़ा मोटी दिख रही होगी बच्चों, ये इसकी पहचान है। ओके, और भी इसमें एक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके थिक कॉर्नर्स होते हैं, इसकी ये पहचान होती है। और इसमें जो इंटर स्पेस होता है बच्चों, जो कोशिकाओं के बीच, दो कोशिकाओं के बीच जो स्पेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, और पैरेन्काइमा में इंटर जो स्पेस होता है, सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कोलेनकाइमा में थोड़ा इंटर सेलुलर स्पेस कम होता है। आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा कोशिकाएं नज़दीक नज़दीक चिपकी हुई आपको दिख रही हैं, तो वो कोलेनकाइमा में होता है। Okay, student, let's talk about the third simple permanent tissue is called sclerenchyma. Sclerenchyma cells is called hard. Okay, scleros means hard. Are डेड सेल्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके बच्चों, तो अगर हम देखेंगे बच्चों इसको स्क्लेरेनकाइमा, ये बहुत हार्ड होती है बच्चों, हार्ड। ओके, इसे डेड सेल माना जाता है, प्लांट का डेड सेल कहते हैं इसे। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकन्ड ऑफ लिग्निन। बच्चों ये डेड इसलिए होती है क्योंकि इसके चारों ओर एक खास पिगमेंट होता है बच्चों, एक खास सब्सटेंस होता है पदार्थ, जिसको हम लिग्निन कहते हैं, लिग्निन। ओके, तो लिग्निन की लेयर होती है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा के चारों ओर। सच सेल वॉल आर कॉल्ड, तो बच्चों ऐसी सेल वॉल को हम लिग्निफाइड सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव थिकिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल, इट्स अ सेल कैविटी और ल्यूमन बिकम्स नियरली एब्सेंट। बच्चों आप देख सकते हैं it has very hard cell wall, okay, and it's very close, its intercellular space is zero, okay, there is no any space between two cells in sclerenchyma, आप देख सकते हैं। और इसमें टैपरिंग एंड भी होते हैं, एक तरफ से देखो नैरो, एक तरफ से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत हार्ड होती है बच्चों, इसमें लिग्निफाइड होती है, इसके चारों लिग्निन का आवरण होता है। ठीक है, तो इसके जो अंदर कैविटी होती है, बिल्कुल भी कैविटी नहीं होती बच्चों, इसकी जो कैविटी होती है पूरी तरह से अब्सेंट होती है, उसमें कोई कैविटी या कोई भी पदार्थ नहीं होते हैं, सिर्फ चारों लिग्निन का आवरण होता है बस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये बहुत ही आपस में एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ओके, क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से, इसलिए बीच में कोई कैविटी नहीं है, ल्यूमन बिल्कुल एब्सेंट है। दस दीज सेल्स आर फिटेड टुगेदर लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक फ्लोर। बच्चों अगर आप किसी फ्लोर फर्श में जो टाइल लगाते हैं चिपकी हुई, उसी प्रकार से इनकी सेल्स होती है आपस में चिपकी हुई, बिल्कुल भी बीच में कोई गैप नहीं होता है। दे आर फाउंड इन स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। बच्चों स्टेम के बीच में वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिसमें मैंने बताया था जाइलम फ्लोएम होते हैं। ओके, जैसे रूट, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट। बच्चों कोई भी जो हार्ड चीज़ आपको मिलेगी, हार्ड किसी पौधे के चारों ओर का हार्ड आवरण, जो जड़ का वेन ऑफ लीव्स जो हार्ड होती हैं, वहाँ आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेगी, किसी भी हार्ड हिस्से में आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेगी, क्योंकि हार्ड होती है और डेड होती है। द स्क्लेरेनकाइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। बच्चों ये इसका जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव है, केवल इसका फंक्शन है कि ये सपोर्ट करता है बस, और पौधे को सुरक्षा देता है ताकि किसी नुकसान से, क्योंकि हार्ड होती है तो मजबूती देता है पौधों को। इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है बच्चों वही बेंड होने की एबिलिटी, ठीक है ना, एक नाजुकपन पौधे में बना रहता है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, इलास्टिसिटी मिलती है बच्चों पौधों को, एंड दस इनेबल इट टू विद स्टैंड्स वेरियस स्टेन्स। और इस वजह से देखो बच्चों ये क्या होता है, इसमें कई प्रकार से इसकी जो हमें स्टेन्स भी तैयार कर सकते हैं। ओके, एंड इस वजह से पौधा जो होता है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत मजबूती प्राप्त करता है। और ये डेड पार्ट होता है बच्चों, ये डेड सिंपलर परमानेंट टिश्यू है बच्चों। इट्स कॉल्ड कोलेनकाइमा स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, जो मेन डिफरेंसेस है बच्चों वो बात कर लेते हैं। पैरेन्काइमा देखिए बच्चों, सबसे पहले लिविंग सेल्स आइसोडायमेट्रिक इन शेप होती है बच्चों, जो लिविंग सेल होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती है शेप में, ठीक है, मतलब मोर और लेस इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड, लगभग एक, मतलब जो इसके चारों ओर से, ऐसी सेल जो चारों ओर से थोड़ा या ज़्यादा एक्सपेंड होती है, थोड़ा या ज़्यादा एक्सपेंड होती है, किसी किसी में पैरेन्काइमा ज़्यादा एक्सपेंड होती है, किसी में कम, तो आइसोडायमेट्रिक टाइप का रूप इसका शेप होता है। लिविंग सेल्स विथ थिक कॉर्नर, अगर हम कोलेनकाइमा को देखो तो इसकी जो सेल्स होती है बच्चों साइड से, किनारे से, कॉर्नर से मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा देखें, डेड सेल लॉन्ग एंड नैरो विद टैपर्ड एंड। बच्चों ये देखेंगे डेड सेल्स होती हैं लंबी और नैरो होती है, और साइड से टैप होती है, जैसे आप देख सकते साइड से कहीं ना कहीं से ये पतली चपटी आपको ये मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बच्चों स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिफरेंस है, हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। बच्चों पैरेन्काइमा हैज थिक सेल वॉल, सॉरी थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की पतली सेल वॉल होती है बच्चों इनके चारों, सेलुलोज तत्व की, सेलुलोज नामक तत्व की, एंड द सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा थिकन्ड एट द कॉर्नर। अगर हम इसकी सेल वॉल देखें तो साइड से आपको थोड़ा मोटी मिलेगी। फिर हम अगर स्क्लेरेनकाइमा देखें तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो काफ़ी मोटी होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्योंकि इसके चारों लिग्निन पदार्थ का डिपोजिशन होता है, जमा होता है।
नेक्स्ट है बच्चों, सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर हम बात करें बच्चे इसके न्यूक्लियस की, तो इसमें काफ़ी क्लियर न्यूक्लियस होता है पैरेन्काइमा में, और एक लार्ज वैक्यूल भी होती है, साइटोप्लाज्म वेल डेवलप होता है। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डेंस, इसमें भी बच्चों काफ़ी अच्छा मतलब एक क्लियर दिखने वाला न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, सेल्स डोंट हैव एनी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जस्ट एम्प्टी ल्यूमेन। बच्चों मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड होती है, इसकी वजह से इसका ल्यूमेन बिल्कुल खाली होता है और केवल चारों लिगेंड का आवरण होता है, इसलिए इसमें ना न्यूक्लियस होता है नॉर साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट, स्टोर फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर्म ऑफ पैकेजिंग। इसका जो फंक्शन है बच्चों, वो भोजन को स्टोर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर रखना, एंड फॉर्म पैकेजिंग टिश्यू, मतलब पैकेज, किसी भी चीज़ को पैक करके रखने की इसकी एबिलिटी होती है। एंड द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बच्चों अगर कोलेनकाइमा, मैंने बताया था, अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और मैकेनिकल सपोर्ट कोलेनकाइमा देता है। एंड द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा इज गिव रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। वही बच्चों जो पौधे को रिजिडिटी देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, ताकि उसे पौधे की सुरक्षा हो सके। एंड लास्ट डिफरेंस है बच्चों, प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट। आपको पैरेन्काइमा हर उस पार्ट में मिलेगा जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट के आपको पैरेन्काइमा मिलेगा। ओके, एंड कोलेनकाइमा लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम लीव्स। एपिडर्मिस मतलब होता है बच्चों जो पहली बाहर की त्वचा होती है, उसके अंदर, उसके बिलो आपको मिलेगा, स्टेम और लीव्स में आपको कोलेनकाइमा मिलेगा। एंड स्क्लेरेनकाइमा की लोकेशन प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बच्चों जो सबसे सेंटर में होता है, स्टेम के सेंटर में जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज, वहाँ आपको मिलेगा। इन सेल्स ऑफ नट, जैसे नट के सेल में मिलेगा, हार्ड सीड्स में पल्प ऑफ पेयर, मतलब वो फ्रूट बच्चों जो जब हम पौधे किसी भी हार्ड हिस्से को देखते हैं, चाहे फ्रूट हो या उसकी उसकी लीव्स की, उसकी ब्रांच की, समझ लेना बच्चों वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की प्रेजेंस है। तो ये है बच्चों, देयर आर 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सो स्टूडेंट, दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके स्टूडेंट, सो परमानेंट टिश्यू कहाँ से बने बच्चों? व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंशिएशन प्रोसेस। बच्चों डिफरेंशिएशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, मतलब हम देखिए बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट सेल्स की बात करें, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें। तो बच्चों वो सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती हैं, जिसकी वजह से लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, जब वो सेल्स परमानेंट रूप, परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं तो डिफरेंशिएशन कहलाता है और वो परमानेंट बन जाती हैं। इस प्रकार परमानेंट टिश्यू बनते हैं। परमानेंट 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मैंने आपको बताया बच्चों, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये अलग अलग हिस्सों में, पौधे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फंक्शन करते हैं बच्चों। इनका आकार भी एक दूसरे से काफ़ी अलग है ना, किसी में इंटरसेलुलर स्पेस कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया बच्चों। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। इस वीडियो को ध्यान से सुने बच्चों, आपको डेफिनेटली very easy to understand and you will able to attend the questions related to this topic. Thank you.